हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू 1 माइनस बी क्यूब। तो इसको पहले हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारा ए कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया ए, यहाँ पे बच गया बी। नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बच जाएगा ए और यहाँ बच जाएगा बी। अब दोनों टर्म्स में से a माइनस बी कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म को a माइनस बी से डिवाइड किया, क्या बचा a। सेकेंड टर्म को a माइनस बी से डिवाइड किया, क्या बचा b स्क्वायर। तो दीज आर दी फैक्टर्स। सेकेंड है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। इसके भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टू में से x और y कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, क्या बचा y। एक्स वाई को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे 1। यहाँ से -1 हम कॉमन निकाल लेंगे, y भी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया। अब दोनों टर्म्स में से y प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स वाई, यहाँ बचेगा -1। थर्ड पार्ट है ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये हमारा a है और ये हमारा b है। मतलब a की जगह हमने ax पुट करना है, b की जगह by। तो हो जाएगा ax का स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब by का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू by। नेक्स्ट हमारे पास है a माइनस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है हमारा a, ये है हमारा b। तब a की जगह हम पुट करेंगे bx, b की जगह पुट करेंगे ay। तो ये क्या बन जाएगा, bx का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bxay। तो देखिए ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है और किसको हमने पेयर करना है। इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं इसको और इसको पेयर करूँगी। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को पेयर कर लेंगे और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को पेयर कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। इन दोनों टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स। फोर्थ पार्ट है
ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर, फिर ए बी वाई स्क्वायर हो गया। सिमिलरली माइनस एक्स वाई को पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, और माइनस एक्स वाई को बी स्क्वायर से करेंगे माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब हमने देखना है कि पेयर्स कैसे बनाए। अब हमें निकालना है इनमें कॉमन। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से ए बी कॉमन निकाल देती हूँ, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा एक्स वाई निकल जाएगा, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए कॉमन हम ऐसे निकालते हैं कि ये वाली और ये वाली ब्रैकेट के टर्म सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब ये तो इस तरह पेयर्स नहीं बनेंगे। अब मैं पेयर कैसे बनाऊंगी, ए बी एक्स स्क्वायर का इसके साथ, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई का पेयर बनाऊंगी, और ए बी वाई स्क्वायर का एक्स वाई बी स्क्वायर के साथ। तो अब देखते हैं कि कॉमन निकालने के बाद जो हमें ब्रैकेट्स में टर्म्स मिलती हैं वो सेम मिलती हैं या नहीं। अब इनमें देखिए ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो ए कॉमन आ गया, बी नहीं आएगा, एक्स कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ए तो आ गया बाहर, तो बी बच गया, एक एक्स बच गया, माइनस ए बचा, वाई बचा। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ से एक तो b कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, ये क्या बचा ए वाई माइनस ये बचा बी एक्स। अब इधर देखिए ए वाई नेगेटिव है, इधर ए वाई पॉजिटिव, बी एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो हमने इन दोनों को सेम करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले लूँगी, तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, बी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ए वाई नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई ना, ये और ये। अब हम बी एक्स माइनस ए वाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई है सेकंड, और पीछे क्या बच जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये इसके आगे फैक्टर्स। फिफ्थ वन है m माइनस वन माइनस m माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए m माइनस ए। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये m माइनस वन इसका मैंने पेयर बना दिया, सेकेंड टर्म मेरी ये ऑलरेडी है। यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या बचेगा m माइनस। अब तीनों टर्म्स में m माइनस वन है, तो हम m माइनस वन को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे m माइनस वन को जब कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया वन माइनस, ये है m माइनस वन का स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे m माइनस वन के साथ, तो क्या बच जाएगा m माइनस वन प्लस, जब इसको m माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो a बच जाएगा, ये आ गया m माइनस वन इंटू वन माइनस m प्लस वन हो जाएगा प्लस a, तो ये आ गया टू माइनस m प्लस a। क्वेश्चन नंबर 4, ये है 25 2x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 2y का स्क्वायर। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस वाई का स्क्वायर। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2y का स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2x माइनस वाई इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2y इस पूरे का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वट इज a हियर, ये पूरा a है और ये b है, तो a की जगह हम पुट करेंगे 5 इंटू 2x माइनस वाई, b की जगह पुट करेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 2y। तो ये आ गया a प्लस बी, मतलब 5 इंटू 2x माइनस वाई
प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2y, ये एक फैक्टर आ गया। दूसरा आ गया a माइनस बी, ए क्या है 5 इंटू 2x माइनस वाई माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 इंटू 2 10x माइनस 5y प्लस 4x माइनस 8y, ये आ जाएगा 10x माइनस 5y माइनस 4x प्लस 8y। और सिंप्लीफाई कीजिए। 10x प्लस 4x 14x माइनस 13y। यहाँ पे क्या आ गया 10x माइनस 4x 6x प्लस 8 माइनस 5 3y। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट से 3 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस y और साथ में ये वाली ब्रैकेट 14x माइनस 13y। इसको चाहे ऐसे लिख लीजिए या इसको आप ऐसे लिख लीजिए 14x माइनस 13y और फिर दूसरी ब्रैकेट से हमने 3 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा 2x प्लस y, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है 16 इंटू 5x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर। इसमें से भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, वही अप्रोच हम यूज़ करेंगे। 16 को कैसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू 5x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 9 को कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको कंबाइन करके लिख लीजिए 4 इंटू 5x प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दिस इज a, दिस इज b। तो a की जगह हम पुट करेंगे 4 इंटू 5x प्लस 4, b की जगह पुट करेंगे 3 इंटू 3x माइनस 2। तो a प्लस b मतलब 4 इंटू 5x प्लस 4, ये a हो गया, प्लस b कितना है 3 इंटू x माइनस 2 इंटू a माइनस b 4 इंटू 5x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 3x माइनस, तो ये हो गया 5 इंटू 4 20x प्लस 4 इंटू 4 16, ये हो गया 9x माइनस 6, ये हो गया 20x प्लस 16 माइनस 9x प्लस 6। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 9 29x प्लस 16 माइनस 6, ये हो जाएगा 10। 20 माइनस 9 ये हो गया 11x, 16 ये प्लस 6 ये हो गया 20। अब देखिए ये तो आ गया 29x प्लस 10, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ से 11 कॉमन आ गया, ये क्या बचा x प्लस, तो ये आ गया आपके फैक्टर। 11 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे आगे 11 लिख दीजिए, फिर 29x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। थर्ड पार्ट है 25 इंटू एक्स माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं है। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब इसको कंबाइन कर दीजिए, ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस। वट इज a, दिस, वट इज b 2। तो a की जगह हम पुट करेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 2y, b की जगह पुट करेंगे 2। तो a प्लस बी 5 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 5x माइनस 10y प्लस 2 इंटू 5x
-10y -2। अब देख लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इनमें से, कुछ कॉमन नहीं है, सो ये आपके आगे फैक्टर्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।